डाबर मिसवाक, जिसका मिसवाक हब दांतों को मजबूत और मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। विकास के मुद्दों पर वार्ड 47 से खास चर्चा के दौरान कविता शर्मा बीजेपी पार्टी झांसी ने सूचना इंडिया संवाददाता लोकेश मिश्रा के साथ दावेदारी पेश की। चर्चा के दौरान कविता शर्मा ने बताया कि जो भी जिम्मेदारी वार्ड के प्रत्येक जनप्रतिनिधि नेता की होती है, उनके द्वारा बखूबी निभाई जाएगी। उन्हें पार्टी के द्वारा दिया जाएगा मौका। आखिर क्या कुछ कहा कविता शर्मा ने सूचना इंडिया न्यूज चैनल से खास चर्चा के दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। अगर स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो हर स्मार्ट सिटी में सबसे ज्यादा महत्व रहता है वार्डों का, और वार्ड ही एक ऐसी जगह होती है जहां पता चलता है कि हाँ, विकास कहां तक पहुंचा है। आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और मैं आपके साथ लोकेश मिश्रा। इस वक्त मैं झांसी में हूं और झांसी में चंद महीनों में नगर निगम के चुनाव होने हैं, और इन चुनावों को लेकर हम आज किसी दावेदार के पास नहीं, किसी आम जनता के पास नहीं, बीजेपी पार्टी के एक ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता के पास आए हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां महिलाओं को एक लंबे समय से टिकट नहीं दिया गया है, उस पर भी हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर वार्ड में उनकी पार्टी के द्वारा जो पार्षद हैं क्या क्या उन्होंने विकास कार्य किए हैं। तो हमारे साथ चर्चा पर कविता शर्मा जी जुड़ रही हैं, जो बीजेपी पार्टी झांसी से एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है और निरंतर लगभग 7-8 वर्ष से बीजेपी पार्टी में अपना योगदान दे रही हैं। कविता जी, आपका स्वागत है सूचना इंडिया में। बिल्कुल, नमस्कार। कविता जी, चंद महीनों में चुनाव होने हैं नगर निगम के, और आप वैसे तो देखा जाए वार्ड 47 से बिलोंग करती हैं, वार्ड 47 को आप भली भांति जानती हैं। तो चंद ऐसे कुछ वार्ड 47 के ऐसे मुद्दे जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए। वैसे तो हमारे वार्ड में जो क्षेत्र में बेसिक काम होते हैं, नाली वाली बनना, टैक्स लगना, ये सब तो चलते ही रहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस वार्ड से पहली बात तो ये है कि अभी तक हमने जो आकलन यहाँ का किया 89 से लेके 22 तक, यहाँ पर कोई महिला पार्षद नहीं बनी। एक 2018 में यहाँ पर ओबीसी से बनी थी रश्मि आर्या जी, लेकिन उनका कोई बहुत वजह से हमने तो आज तक उनका चेहरा नहीं देखा कि वो पार्षद यहाँ की मतलब किस तरह की रही हैं। लेकिन हम पार्टी में काम कर रहे हैं, हमें भी लगता है कि हम पार्टी के प्रतिनिधि बन के इस बार अभी जनता हमें भेजे, हम भी नगर निगम में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने वार्ड का। इसलिए बहुत इस बार इच्छा है कि हमारी जो 47 से महिला सीट हो और सामान्य हो, और हम अपने जनता के द्वारा चुनकर जाए और नगर निगम में इनका प्रतिनिधित्व करें। जहाँ तक सामान्य सीट की बात की जाए तो चूंकि आप भी सामान्य वर्ग से आती हो और मैंने वार्डों का जो भ्रमण किया है, वहां मैं माताएं बहनों से मिला हूं, तो वो कहती हैं कविता शर्मा जी निरंतर हमारे बीच रहती है। यदि पार्टी आपको मौका देती है तो क्या आप अपनी दावेदारी पेश करेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। हमारी जो माताएं बहनें हैं, हम निरंतर उनके बीच में रहते हैं। उनका जो कोई सा भी काम हमारे घर वो लेके आती हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, रहता है। अगर आप दावेदारी पेश करती हैं तो ऐसे वो क्या कार्य रहेंगे कि वार्ड 47 की जनता जो अभी आपको स्नेह की नजर से देख रही है, वो आपको जन समर्थन की नजर से देखे? देखिए, इस बार हमारी जो प्राथमिकता रहेगी वो महिलाओं की रहेगी। पुरुषों ने तो यहाँ पे बहुत काम किए, हमारे साथ जो हमारा जन समर्थन रहेगा वो महिलाओं का रहेगा कि हम महिलाओं को आगे लेके आए, महिलाओं को काम दें, महिलाओं को रोजगार दें। यही हमारी पहली फर्स्ट, और उन महिलाओं को जो बिल्कुल गरीबी अवस्था में, जिनके पास कोई बेरोजगारी है, जिनके घर में मतलब कोई पुरुष कोई ढंग का काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारी जो प्राथमिकता है वो महिलाओं की रहेगी। अगर देखा जाए तो अगर सामान्य सीट होती है तो और भी दावेदार महिला अपनी दावेदारी पेश करेंगी, तो क्या आप उसे चुनौती देखेंगे कि आपको अपने ऊपर भरोसा रहेगा? नहीं, हमें अपने ऊपर भरोसा है और पार्टी के ऊपर पूरा भरोसा है। हमारे साथ एक और मेहमान है, महिला है, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैम, आपका क्या नाम है? चंदा सिंह जी। चंदा जी, जैसा कि कविता जी को लेकर चर्चा चल रही है, अभी इन्होंने जो वार्ड को लेकर बताई है, तो क्या आपको लगता है कि ये यदि दावेदारी पेश करती हैं तो अपनी जिम्मेदारी में बखूबी सफल होंगी? हाँ, बिल्कुल सफल होगी और बहुत जिम्मेदारी से अपनी निभाती है, महिलाओं के प्रति बहुत सक्षम है। यानी महिला दृष्टि से देखा जाए तो सफल उम्मीदवार साबित हो सकती हैं? हाँ, हो सकती है। तो कविता जी, जाते जाते आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अभी चुनाव में हालांकि समय है, तो क्या आप जनता के बीच निरंतर जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल जा रहे हैं। इस समय तो इतना सावन का महीना है,
तो महिलाएं वो शिव मंदिर में वो जो शंकर जी बनाने आती है उनसे भी हमारा संपर्क है। हमने उनसे भी कह रखा है तो उन्होंने भी कहा है हाँ कविता जी आप खड़ी होइए और हम आपके साथ में हैं, और महिलाओं का बहुत अच्छा समर्थन हमें मिल रहा है इस समय। जहां तक अगर पार्टी के वरिष्ठ प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो क्या आप पर वो भरोसा जता रहे हैं कि आपकी बात उन तक है कि हाँ कविता जी भी वार्ड 47 से दावेदारी पेश करना चाहती है? आप बात कर रहे हैं वरिष्ठ उसकी, तो हाँ उनके उसमें है कि कविता जी वार्ड 47 की तैयारी कर रही हैं और उनका पूरा समर्थन हमें मिल रहा है कि आप तैयारी करो और हम आपको टिकट जरूर दिलवाएंगे। सूचना इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से वार्ड 47 की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आगामी चुनाव को लेकर? वार्ड 47 की जनता को बस हमने यही कहा है कि आप एक महिला का सहयोग करिए। अब यहाँ से पुरुष तो बहुत बनते आ रहे हैं, लेकिन हाँ हम आपके मानकों पे खरे उतरेंगे। आपको जो मौका नहीं मिलेगा आपको भी लगेगा कि हाँ एक पढ़ी लिखी और शिक्षित महिला को आपने बनाया है तो आपने बहुत सही किया, आपने कुछ गलत नहीं किया। तो ये थी कविता शर्मा, और बताना चाहूंगा कि आगामी समय में चुनाव है, नगर निगम के चुनाव हैं, और वार्डों की जो हालात हैं तो जनता बखूबी जानते हैं। लोकतंत्र है, जनता का अपना मत है कि किसे लाना है किसे नहीं लाना है। लेकिन सूचना इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूंगा, ऐसे उम्मीदवार को अपने बीच लेकर आना जो एक फोन कॉल पर आपके बीच उपस्थित होता हो। जैसे अधिकतर देखा होगा कि एम्बुलेंस 1 नंबर पर मरीजों के पास पहुंच जाती है, हमें ऐसे ही दावेदार और जनप्रतिनिधि नेता की आवश्यकता है। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सूचना इंडिया न्यूज चैनल के साथ। मैं झांसी से लोकेश मिश्रा।